जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं इस्लामिक कहानी। सुल्तान बायज़ीद यलदरम सुल्तान मुराद का बेटा और उस्मानी सुल्तनत के दूसरे अजीम सुल्तान और खान का पोता था। सुल्तान बायज़ीद यलदरम अपने वालिद के साथ यूरोप के खिलाफ होने वाली जंगों में एक ज़बरदस्त सालार की हैसियत से शिरकत करता रहा था। मौरखीन कहते हैं कि जब सुल्तान बायज़ीद का दादा और खान 1359 में फौत हुआ तो इसने अपनी ज़िंदगी में ही उस्मानी लश्करों को एशियाई को कोचक के आखिरी किनारों तक बड़ी कामयाबी के साथ पहुंचा दिया था और इस अजीम सुल्तान ने अपने लश्कर के घोड़ों की दमों को दरा दनियाल के मगरबी साहिल की फ़िज़ा में लहराते हुए देख लिया था। इसके बाद इसका बेटा मुराद अव्वल तख्त नशीन हुआ। सुल्तान और ख़ान का बड़ा बेटा सुल्तान पाशा था, मगर वो चूँकि सुल्तान और ख़ान की ज़िंदगी में ही वफ़ात पा गया था, चुनांचे अपने वालिद के वफ़ात के बाद इसका छोटा बेटा मुराद हकदार तख्त करार पाया। तारीख़ में मुराद को मुराद अव्वल भी कहा गया है। सुल्तान मुराद और इसके बेटे बायज़ीद यलदरम की अक्सर जंगें यूनानियों के साथ हुईं। मौरखीन यह भी कहते हैं कि 1365 में जमहूरिया यूगोस्लाविया और सुल्तनत उस्मानिया के दरमियान तिजारती नौयत का एक सुलहनामा तश्कील दिया गया था, जिसकी रद्द से वो खुद ही उस्मानियों के ज़ेरे अमान आ गया था। इस सिलसिले में मशहूर है कि ये जब सुलहनामा दस्तखतों के लिए पेश हुआ तो सुल्तान मुराद ने कलम दस्तयाब न होने की बिना पर अपने कहफ़े वसत पर मशरिक़ मोहर की तरह रोशनी पिलाई और निशाने साबित कर दिया। दरअसल यही सूरत तगरे यानी उस्मानी निशान के आगाज़ का सबब बनी, जो कि इस वक्त से हमेशा तुर्की सकू और तमाम महकमों के बराबीन के नुमाया तौर पर नज़र आता था। सुल्तान बायज़ीद यलदरम का वालिद मुराद यूनानियों की तक्की मांदी शहनशाहियों और इब्न वक्त किस्म की जमहूरी से नहीं बल्कि अपने दीगर हरीफों से बहुत ज़्यादा चौकस था। उसे अपनी पश्त की जानिब यानी एशिया से कोई खतरे का इम्कान ना था, मगर दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ से ख़तरात मौजूद थे, क्योंकि यूरोप वाले तो मुसलमान के ख़िलाफ़ पहले दिन से ही थे। फिर एक तवील सिलसिला भी तारीख़ में सलीबी जंगों का मौजूद है, जिसमें यूरोपीय जंगों ने इलाकों मुसलमानों को तैख़ कर दिया। 1366 में शुमाली इलाके के ईसाइयों और मुसलमानों में सबसे बड़ा मारका दरियाए मीर टराके के किनारे पर हुआ, जहाँ हंगरी के शाह अव्वल लोई पोलैंड और बोस्निया सर्वे और दिलाचिया की शहजादों ने मुतहदा तौर पर तुर्कों पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। सुल्तान मुराद के दौर में ये बहुत बड़ी जंग थी। इस जंग में तुर्कों का सालार शाहीन था। वो यूरोप को इस कदर बड़े लश्कर का मुकाबला ना कर सका और अपने लश्कर को पीछे ना ले आया। यूरोप के लश्कर वाले ये समझे कि तुर्कों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, चुनांचे रात को सारा लश्कर जब शराब के नशे में धुत था तो तुर्क सालार शाहीन ने इन पर शिद्दत के साथ हमला कर दिया। अचानक यूरोप के लश्करियों को यह मालूम हुआ कि तुर्कों ने हमला कर दिया तो इनमें शदीद अफरा तफरी फैल गई। अब वही लश्कर जो अपनी पता के नशे में चोर था, यह सोचने पर मजबूर हो गया कि पसपाई इख्तियार करना तो दरअसल तुर्कों की एक चाल थी और वो अपनी चाल में पूरी तरह कामयाब रहे थे। राय फरार इख्तियार करते हुए जब वो यूरोपीय लश्करी दरिया के किनारे पर पहुंचे तो इन पर तुर्कों का ऐसा खौफ और ऐसी वहश तैयारी हुई कि उन्होंने बिला सोचे दरिया में छलांगे लगा दी। चुनांचे बेहिसाब लश्करी पानी में डूब कर मर गए। अब वो जहाँ यूरोपीय लश्कर डूब कर मरा था, सरबमंदोगी यानी शिकस्त खाने की जगह कहलाती है। जब तुर्कों ने यूरोपीय मुश्तरका लश्कर को इबरतनाक शिकस्त से दोचार कर दिया तो अब उन्हें यह समझ आई कि इनके सालार ने उन्हें पसपा होने का हुक्म क्यों दिया था। दरअसल यह भी जंग हिकमत अमली होती है, जिसका इल्म मासवाए सिपा सालार के किसी और को नहीं होता। कवे बल्कान को अबूर करके सुल्तान मुराद के दौर में नेश के इलाके पर हमला किया गया, जो कि कस्तकनीन आज़म का वतन मौलूद था और जिसका शुमार बाज़नतीन हुकूमत के इंतहाई मुस्तहकम किलों में होता था।
शहर का मुहासरा तुर्कों ने कर लिया और 25 दिन के मुहासरे के बाद शहर पर बज़ोर क़ुव्वत कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद सर्वे के आज़ाद हुक्मरान के कलब हुकूमत पर हमला किया गया, मगर वो अमान का तालिब हुआ। इसने खराज देना कबूल करके सुलह कर ली। अब यलगारिया का इलाका रह जाता था। चुनांचे यलगारिया का हुक्मरान अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर सुल्तान मुराद से सुलह का ख्वास्तगार हुआ। इसने भी खराज देना कबूल करके सुलह कर ली थी और अपने लोगों को महफूज व अमान व मामून कर लिया था। तुर्कों ने जब यलगारिया पर कब्ज़ा कर लिया, व सराविया के हुक्मरान लाजार शाह अगरचे अपने यलगारी इत्तेहादियों से महरूम हो गया, मगर दिल बर्दाश्त नहीं था। इसने सुल्तान मुराद को जंग का चैलेंज दे दिया। 1389 में फरीकैन दरियाई शीज के किनारे पर कसाव के मकाम पर आमने सामने हुए। ईसाइयों के इस लश्कर में सर्वी बोस्नाई, स्किटार, पोलीगेमोगिया और दिलाची भी सभी शामिल थे। इनका लश्कर दरिया के शुमाली किनारे मौजूद था और तुर्कों का लश्कर जनूबी किनारे पर सब आ रहा था। मोरहीन लिखते हैं कि ईसाइयों ने इस कदर ज़बरदस्त अंदाज में हमला किया कि इब्तिदा में तुर्कों के कदम लड़खड़ाने लगे, मगर बायज़ीद की साबित कदमी और बरक रफ्तार शमशीर जनी ने इसकी बदौलत वो यलद्रम यानी साहिका के लक़ब से नवाजा गया। इनकी शक्ता पाई को सहारा दिया। यजीद के इस जोश ने जंग में ऐसी रूह पोंक दी कि वो तुर्क जो जंग में अभी तक महाज दिफाई हालत में थे, एकदम दुश्मन के सिपाह पर इसी तरह टूट पड़े कि यूरोप के इन सारी क़ुव्वतों को जो अभी भी ये ख्याल कर रही थी कि यकीनन वो पता कि बिल्कुल करीब ही बुरी तरह बौखला गई। तुर्कों ने इस कदर दलेरी से ईसाइयों के हमले का जवाब दिया कि इनके साफ और वाज़ेह दिखाई देने वाली फतह को इनसे बहुत दूर कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि ईसाइयों के सूरमा मैदान जंग छोड़ रहे थे और अब उन्होंने पसपाई इख्तियार की और तुर्कों ने इनका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। अगरचे मुसलमानों ने यूरोप के मुश्तरका ईसाई लश्कर पर नहायत शानदार फतह हासिल की थी, मगर जंग का खात्मा तुर्कों के लिए किसी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से कम नहीं था। हवाइयों के एक सर्वी यानी सर्विया का बाशिंदा, जिसका नाम मेवशको बेलोच था, इसने बहाने से कि वो बजाते खुद सुल्तान को कुछ इत्तलाआत गोश गुजार करना चाहता है, सुल्तान मुराद के हुजूर में पेश हुआ। वो जैसे ही करीब पहुंचा तो इसने अपने खंजर सुल्तान के जिस्म में पियोसत कर दिया। जख्मी हालत में ही सुल्तान ने हुक्म दिया कि ये सर्विया के बादशाह को हाजिर किया जाए। जब वो लाया गया तो सुल्तान ने इसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया, जो कि इसके सामने ही वासिल जहन्नम कर दिया गया। इस नाखुशगवार वाक़े के बाद ही उस्मानी सुल्तनत में ये कानून लागू कर दिया गया कि कोई भी अजनबी सुल्तान के रूबरू इस वक्त तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक दो दरबारी अमरा इसके दोनों बाजुओं को गिरफ्त में ना लेकर हाजिर हो। सुल्तान मुराद की मीयत को बड़े एहतराम के साथ बरोसा शहर के मगरबी गोशे में सुपरतहाक कर दिया गया, जहाँ इसके मकबरे पर आज तक इसका सपाहाना लिबास मातुर्की व कलावे के मौजूद है। मकबरे के नीचे तीन तीर नस्ब है, जिनकी अनियों से 3 घोड़े की दमें बनी हुई है और यही इसकी जंगी परचम का निशान था। प्यारे, जब सुल्तान मुराद मैदान जंग में शहीद हो गया तो इस वक्त इसका बेटा यजीद यलद्रम भी इसके साथ ही जंग में शरीक था। मैदान जंग में ही सुल्तान मुराद की शहादत के बाद बड़े बड़े सालारों ने बायजीद को अपने सुल्तान तस्लीम कर लिया और सुल्तान की हैसियत से इसका खुश दिली के साथ खैर मुकद्दम किया गया। अपने वालिद सुल्तान मुराद की शहादत के बाद सुल्तान बायजीद ने पूरी तौर पर सर्विया की जंग के साथ जंग को बंद कर दिया गया और अब इस लश्कर दीदन तक बढ़ते चले गए। दीदन दरअसल शुमाली मगरबी यलगारिया में दरियाए डैन्यूब के किनारे यूगोस्लाविया की सरहद पर वाक़या एक तिजारती मरकज़ होने के साथ सनती शहर भी था। ज़माना कदीम में इस जगह रोमन शहर बोयाल्स आबाद थे, जबकि 14वीं सदी में ये शहर एक आज़ाद मुमलिकत का सदर मुकाम रह चुका था। इसके बाद सुल्तान बायजीद यलद्रम ने जुनूब की जानिब मुड़कर कराफवा शहर की खोमा इसकी चांदी की कानों के अपने कब्ज़े में ले लिया गया और इस कब के मुकाम पर तुर्की नौ आबादी कायम कर दी। इस कब यलगार से करीब 2 मील के फासले पर दरियाए दरदार पर वाक़या ये तिजारती और सनती मरकज़ कहलाता था। सुल्तान बायजीद यलद्रम के इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फैलती हुई फतूहात को देखते हुए सर्विया
के मरने वाले बादशाह लाजार के बेटे स्टीफन ने सुल्तान बायजीद यल्दरम ने से सुलह की ख्वाहिश का इजहार किया। चुनांचे इसकी कोशिशों से सुलहनामा मुरतब हुआ, जिसकी रोशनी में सरवी बादशाह स्टीफन ने सुल्तान उस्मानिया की अताअत कबूल कर ली और इसकी जंगों में अपने फौजी दस्ते भेजने का वादा भी कर लिया। स्टीफन ने अपनी बहन की शादी सुल्तान के साथ कर दी और चांदी की कानों की कुछ हिस्से और बतौर खराज सालाना अदायगी को भी कबूल कर लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि जब सर्बिया के बादशाह स्टीफन की बहन की शादी सुल्तान बायजीद यल्दरम के साथ हो गई तो कुछ अरसे के लिए सर्बिया तुर्कों की योरश से बच गया, मगर दरियाए डेनोब के किनारे अभी भी पुरअमन ना थे। अब अपनी ताजपोशी के दूसरे ही बरस बायजीद यल्दरम ने वलाचा के इलाके को ज़ीरो ज़बर कर डाला, मगर जब इसके सूबे के हाकिम ने अताअत कबूल करने पर आमादगी ज़ाहिर की तो यहाँ के शहज़ादे मारज को भी आखिरकार 1392 में अपने सरागत हम करना ही पड़ा। इसी ज़माने में अनातोलिया के मैदानों में सल्जोकी मुसलमानों की करमान नामी रियासत में अफरा तफरी और बदामनी ने सुल्तान बायजीद यल्दरम का रुख इधर मोड़ दिया और तेज़ी के साथ बढ़ा और हर तरफ अपने परचम लहरा दिए। सुल्तान बायजीद यल्दरम की इन बेमिसाल कामयाबी और फतूहात को देखते हुए अब्बासी खलीफा मुतवक्किल अल्लाह ने, जो कि बेशक एक कठपुतली की हैसियत से अब ही काहिरा के दरमियान अमूलक में मौजूद था और आज भी इस रूहानी इक़्तिदार का मालिक था, जो कि कभी खुलफाए दमश्क बगदाद का तरह इम्तियाज़ था। बाकायदा तौर पर सुल्तान बायजीद यल्दरम को सुल्तान के खिताब से सरफराज किया। इस सिलसिले में आम तौर पर यह मशहूर है कि बायजीद यल्दरम ही वो पहला उस्मानी हुक्मरान था जिसने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया, मगर वो सके जो कि ब्रिटिश म्यूज़ियम और दीगर मकामात पर मौजूद महफूज है। ये साबित करते हैं कि ओरहान और मुराद अव्वल ने अपनी हुकूमत के सुकून पर ख़ुद को सुल्तान की हैसियत से ज़ाहिर किया है। उस्मान के ज़माने में किस्सा के मौजूद नहीं, इसलिए मुमकिनात में से है कि स्कूल का अजरा सबसे पहले ओरहान ने क्या होगा। सुल्तान बायजीद यल्दरम ने जब यह सुना कि यूरोप में इसके खिलाफ एक नया और मुनज़्ज़म इश्तिराक तश्कील पा रहा है तो इसने पहली फरसत में एक बड़ा लश्कर तरतीब दिया और अपनी इस पुरानी और देरीना आन बान के साथ इसने बहर पासपोर्ट्स को अबूर किया। और ये वाहिद हकीकत व सफ़त है कि एक तुर्क जो कि बज़ाहिर कितनी ही अमली कुव्वत से तहे दामन दिखाई देता हो, माज इसके हाथ में कोई तलवार थमा दी जाए तो वो एक नामोर बहादुर की तरह शमशीर जनी के जौहर दिखाता हुआ नजर आएगा। सुल्तान यजीदलम के खिलाफ यूरोप वालों ने जो इत्तेहाद कायम किया वो इत्तेहाद इस कदर ज़ोरदार था जो किसी भी शहनशाहियत को सफ़ा हस्ती से मिटा सकता था। इससे पहले सुल्तान यल्दरम के बाप के हाथों हट नगरी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए इस नगरी का बादशाह अपनी शिकस्त पर नाखुश बैठने वाला तो नहीं था। चुनांचे 1392 में जब इसने यलगारिया पर पोच कशी की थी तो इससे वाज़ेह शिकस्त से दोचार होना पड़ा। तो जनाब, आज की वीडियो यही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें लाजमी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।